की जय। बोले श्री प्राण, बोले श्री प्राण। सब सुंदर साथ की जय। सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। घर से चलते समय महाराज जी ने क्या क्या रखा? घर से चलते समय प्रसाद जी जब घर से निकलने लगे महाराज जी तो उन्होंने अपने साथ में क्या क्या रखा? चलिए बोले से कि बताइए आप। हाँ जी, जब वे घर से चलते समय चले तो उन्होंने एक तो जो शादी का गोना, हाँ, गोने का जोड़ा है ना, वो लेकर चले थे और 1.5 रुपया लेकर चले थे। और कुछ सुंदर साथ बताएगा। जी कमंडल भी था क्या शायद? कमंडल तो रास्ते नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पे मिला था सुंदर साथ जी? हम्म। वो जो लोटा था कहाँ पे मिला था, कोई सखी बताएगी? वो हाँ जी, वो तो रास्ते में उन्होंने दिया था ना चलते हुए कि आपको ये काम आएगा लोटा, और एक मतलब धोती बस लेके चले थे, एक साथ में लोटा तो उन्होंने दिया था कि रास्ते में काम आएगा जबरदस्ती, जब वो अलीगढ़ अलीगढ़ जा रहे थे रास्ते में। राजा का जो अलीगढ़ एक लाला। मथुरा मथुरा जा रहे थे ना रास्ते में, अलीगढ़ में हाँ रुके थे मथुरा जाते हुए। तो घर से जब निकले थे तो क्या क्या लेकर निकले थे? बस उनके तो प्रणाम एक जी। वही वो अपना वो सूट ही पहन के गए थे ना, मैं जो गोने का था उनका। एक कुछ और भी साथ में था? बस 1.25 रुपया था साथ में। हाँ और जी, जूते पहन के गए थे हमारे महाराज जी। और जो भोली सखी ने बताया, अभी पैसे भी थे थोड़े से उनके हाथ में। 1.25 रुपया। जी। 1.25। और सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। ये यूं भी तो कह रहे कि गोने का जोड़ा पहरा उसके अंदर, या तो मैं था या वो जोड़ा मेरे तन। और एक चादर और एक धोती। एक हिंदी। चादर एक धोती, गोने का जोड़ा, सवाब। ये 4 चीज मानकर है ना। पैरों में जूते, क्योंकि जब चले तो जूते भी जरूर होंगे वहां पर, है ना। तो गोने का जोड़ा पहनकर, और शायद वही गोने के ही जूते भी हो सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि अपने दूल्हा को ढूंढने के लिए चल रहे हैं, तो क्यों ना गोने का जोड़ा पहनकर चले। और साथ में बस एक धोती, एक चादर, चादर जो कंधे पर डाल लेते हैं, और सवार। ये चीज साथ जब महाराज जी घर से 100 रुपये क्यों था जी? प्रणाम जी। 1.25 रुपया इसलिए था क्योंकि एक तो अपनी कमाई करनी थी, 1.25 शेर जो काटना था हम लोगों के लिए खोज करनी थी। तो वही हाँ जी ठीक वही है। अमानत लेकर निकले भी फिलहाल तो, है ना, कमाई करने के लिए। उन्होंने तो जी 1.25 शेर काटा। काट लिया 1.25 शेर, एक तो अपना था, एक पाव हमारा भी कर दिया। हाँ जी एक हाँ जी। इसका शब्द अर्थ बताइए जी कि वो जब उन्होंने हाथ मांजे नहाए तो वह बूंद गई पाताल, पाताल इसका क्या मतलब हुआ? चलिए कोई सुंदर साथ बताएगा इसका अर्थ। बूंद गई पाताल। पाताल, हाँ। बबीता जी आपने हैंड रेज किया है, आप बच्चे करे। बबीता जी ने हैंड रेज किया, शायद बोलिए आप। प्रणाम जी। मैं तो जोड़े जोड़े की बात कर रही थी जी, मगर जो गोणे में उन्होंने जोड़ा बनवाया था वो उनके पास सबसे बढ़िया नया जोड़ा था, तो उसे ही पहन कर चले गए थे वो। हाँ, तो देखो सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि वो जोड़े में मुझे धोए लेकिन बूंद गई पाताल। जो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे मेरे वस्त्र में अशुद्धि हो गई थी तो मैंने हाथ भी धोए है ना, वस्त्र भी धोए, लेकिन अंदर में जो एक अंदर में जो गिलानी हुई, वो कह रहे वो मेरे अंदर चित तक उतरी। पाताल का मतलब जो सबसे नीचे होता है ना, तो इसीलिए हमारे अंदर में हाँ सबसे हाँ। सबसे गहराई में क्या है? चित। तो वो एहसास, वो एक अंदर की गिलानी जो हुई, उसकी गलती का मुझे एहसास, वो मेरे पाताल में यानी मेरे अंतर चित में उतरी। अंदर तक चल। उसको मैं कभी भूल नहीं पाया, इसलिए उसको पाताल कहकर वर्णन कर दिया।
बाहर से नहीं कहेंगे कि नीचे भाई वो बूंद पाताल में चली गई, जो वर्णन आता है 14 बूंदों का, अंदर चित्त की गहराई में चली। चित्तों की गहराई में चली गई। बूंद का मतलब उसका एक एहसास, पूरी नहीं, क्योंकि पूरा तो बाहर क्रिया होती है, अंदर तो उसका एहसास ही जाता है। तो इसलिए कह रहे कि बूंद गई पाताल, पूरा नहीं बताया। जैसे कह रहे कि राज्य के, जैसे एक बूंद अक्षर ब्रह्म के यहाँ आई, और अक्षर ब्रह्म से फिर नारायण के अंदर, और फिर यहाँ पर आ रही है, तो एक बूंद अक्षर के यहाँ, यानी उसका एक बहुत क्षणिक एहसास। तो अंदर में एक एहसास ही जाता है, पूरा तो बाहर क्रिया होती है, इसलिए है ना। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अमर शांति किसे कहते हैं? अमर शांति, शब्दों के अर्थ पर ध्यान दे सुंदर साथ जी। चलिए, और सुंदर साथ जी क्या बात तैयारी नहीं की सुंदर साथ जी, वीडियो नहीं सुनी, क्वेश्चन नहीं देखे, किसी का भी हैंड रेज नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी ममता जी ही, प्रेम सखी जी ही बल लगा रही हैं। चलिए बताइए आप। जी अमर शांति तो हमें तभी मिलेगी ना जब हम परमात्मा से मिलेंगे। जी परमात्मा से मिलेंगे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि मैं अमर शांति की तलाश में निकला, अभी मिली नहीं, तलाश में निकला। तलाश में मतलब सतगुरु की तलाश, परमात्मा की तलाश, और फिर जब उनसे मिलकर वो शांति होगी तो वो अमर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि अमर शांति यानी कि जो हमें अमर कर देगी ना मिलने के बाद। जी बिल्कुल सही। अंतर मन की शांति। हाँ, नहीं नहीं, अमर अमर। अमर का मतलब क्या होता है? ज्ञान उस अमर का मतलब क्या होता है ये देखिए। परम जी जैसे यहाँ भी कह देना कि भाई वो तो अमर हो गया, तो हाँ आत्मा तो अमर अपने परमात्मा से मिलके ही होगी ना। जी जी, है ही आत्मा तो अमर। अमर तो अखंड भी तो है ना, अखंड भी अमर तो तो है ना। है, हाँ अमर तो है, लेकिन यहाँ जो संसार में लगी तो इसलिए उस खोज में है। अमर का मतलब बताइए सुंदर सा जी पूरे। अमर का मतलब जी वो हो जिसका जैसे जो मरने के बाद, यानी कि देखो जीते जी जो अमर हो जावे, यानी कि जिंदा भी है और अमर भी हो गया। अमर तो वही हो गया जैसे जी ना जो नाम। उदाहरण के तौर पे ना, जैसे हमारे ये शहीद जवान को कह देना कि ये तो अमर हो गया, यानी कि देखो देश के लिए जवान शहीद भी हो जावे लेकिन अमर भी, यानी वो दिलों में वो भी रहे जिंदा। जी तो महाराज जी उस अमर शांति के लिए निकले थे, जो मतलब कि अब प्राणनाथ जी का देख लो, रतनबाई जी का देख लो, चाहे भले ही उनके तन नहीं है आज, लेकिन वे जिंदा हैं, और वे है भी और अमर भी हैं। इस तन भले ही बैठा हो अंदर, प्राणनाथ जी का तो तन भी 5 तत्वों का आज भी है, लेकिन रतनबाई जी का जो तन है वो भले ही ना हो, लेकिन वे अमर हैं। उस शब्द को ही अमर कहा, जो जो दिलों कभी में जिंदा है वे आज, कभी ना मरे, है ना। जो हाँ कभी ना मरे। जो मेरा भी यही था जी, जो कभी खत्म नहीं होता हाँ, वही अमर है। वही अमर। जो शांति बताई ना, परम शांति, जो एक राज्य, अब ये जो परम शांति हमें भी तो मिल रही है, अब राज्य का जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसे हमें परम शांति मिल रही, जो हमारे अंदर वो अमर है। जी हाँ, यानी कि क्योंकि हम परम कभी शांति यानी कि वो परे की शांति जिसे आत्मा खोज कर रही थी। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी, प्रेम से कीजिए जो देखो जैसे यहाँ के तो हमने एक उदाहरण दे दिया कि यहाँ के जो शहीद हैं उन्हें अमर कह दिया, लेकिन जो हमारी जो आत्माएं है ना, ये भले ही अमर हैं पर इनके अंदर एक शांति है, उनके अंदर शांति नहीं है। वे फिर जन्म मरण में आ रहे, फिर जा रहे, फिर जन्म मरण, लेकिन एक शांति नहीं है। वो शांति चाहिए थी महाराज जी को, यानी जो वो ब्रह्म ज्ञान चाहिए था जिसे पाकर वे अमर होंगे। एक शांति होती है यहाँ इंद्रियों की तरफ से जाती है, वो तो होती है बंधे मिट्टी क्षणिक शांति, है ना। भूख लगी, भोजन कर लिया, थोड़ी शांति हो गई। प्यास लगी, पानी पी लिया, थोड़ी शांति मिल गई। गर्मी लगी, थोड़ी ठंडक की जगह बैठ गए, शांति मिली। ये क्षणिक शांति है, लेकिन ये कह रही है अमर शांति, यानी जो अखंड हो, कभी ना मिटे। तो वो केवल आत्मा को ही, आत्मा को ही मिलती है। कब? जब वो अपने परमात्मा को प्राप्त। तो उस शांति की, हाँ जी, शांति की तलाश में महाराज जी यहाँ पर निकल रहे हैं सुंदर सा। हाँ जी, इसमें ये भी तो है कि एक जैसे अमर शांति बताई,
लेकिन जो रतन भाई है तो अमर शांति तो इनके जीव को मिली जी, देखो अमर भी हो गए और मतलब शांति भी, जीव को भी तो मिली ना, मैं तो आत्मा तो है ही अमर। जी जी बिल्कुल। इनके तो जीव भी जो अखंड हुआ जी है, मतलब अमर शांति जो बताई, शांति भी मिली जो राज्य की तरफ हो गया, और वहां अमर भी हो गए जो वहां भविष्य में हो गया जी। बहुत अच्छा सुंदर सा जी। तो चलिए इसी तरह ही तो वो अखंड सुख है जो कभी समाप्त ना होने वाला। जी जी बिल्कुल, अखंड भी बोल सकते हैं इसको, अमर भी, बिल्कुल सही बताया आपने परविता जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी हाँ जी, ये बताया महाराज जी, जब हमारे महाराज जी को पता नहीं था, भाई ना तो परमात्मा का पता था, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो निकल लिए थे भाई, मुझे तो खोज करनी, नू भी नहीं पता था कि किसकी खोज करनी, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ नहीं पता था, निकल गए थे। और हमें तो परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, सब पहचान भी करवा दी, बता भी दिया, और हम फिर भी नहीं निकलते ना कुछ, मतलब कि एक मेरा पर्सन है, मत हमारे अंदर क्यों नहीं उठता है ऐसा, उन्हें सिर्फ एक गिना के कारण वे अपने बच्चे परिवार को त्याग करके घर से निकल गए, राज्य ने वो कारण बना दिया, तो राज्य महाराज जी हमें इस परिवार में ही रख के अपना वो करेंगे, हमारे अंदर ऐसी आग क्यों नहीं लगाते हुए। तुम ढीठ बच्चे है ना हम। हाँ, जीव के संस्कार में ये रचा पचा है ना, अपने संस्कारों में, हाँ जी। जन के संस्कारों में भी रचा पचा है ये। कदी कदी तो इसमें अंदर उठा है, अब तू भाग जा, छोड़ तू, और फिर यो महाराज जी से यही लगाता है, तो क्यों ऐसी लगाता है ना जो भाई यो फरारी हो जा। फरार होकर और जाए। फिर छाती भी तो हमने पीटी थी कि हम घबराने के नहीं, हम तो देखेंगे खेल, हम तो में। फरार होकर अब तो केवल परमधाम जाना, यहाँ भागोगे तो क्या मिलेगा। महाराज जी तो सतगुरु की खोज में चल रही हैं, तुम्हें सतगुरु घर बैठे मिल गए, फिर सतगुरु से वाणी मिलेगी, तुम्हें वाणी घर बैठे मिल गई, तो अब तो फरार होकर परमधाम की तरफ को चलना है, संसार में नहीं जाना फरार हो। हाँ हाँ जी। जी, ये भी है, संसार में नहीं जाना, मतलब कि राज्य में, यही तो कह रही महाराज जी, बस इससे तो थोड़ा थोड़ा करके ना, यानी कि यही तो फरार हो ना, अब इस माया से हट के, और हाँ, अपने राज्य महाराज के तरफ बिल्कुल दौड़ लगवा लो, अपनी तरफ। तो ये धनी का हुक्म भी है सुंदर सा जी, हर रूस और राज्य को अलग अलग प्रकार का कार्य ले। हमारे जीव के अंदर इच्छा रही होगी, हमारी सूरता की इच्छा रही होगी कि हम गृहस्थी का आनंद ले, गृहस्थी में क्या सुख मिलता है, और हमारी जो सखी है रतन भाई, उनकी इच्छा तृप्त हो चुकी है कि भाई गृहस्थी में तो कुछ नहीं है, तो राज्य महाराज जी जैसे रूह की इच्छा हो रही है, ऐसे ऐसे उनको सिचुएशन प्रदान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति दे रहे हैं, वो तो हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं ना। तो हमारे जीव के अंदर भी वो शायद संस्कार थे, इच्छाएं थी, तो इसलिए हमको गृहस्थी दे रखी है। मन परिवर्तनशील है, मांगता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। तो जब ये तो नहीं इसका मतलब कि हमारा इतना होता, अब यो यहाँ भी करना पड़ेगा, माया का भी करना पड़ेगा, राज्य का भी करना पड़ेगा, दो तरफ स्थिति हो रही ना, हम दो है, तो हम अकेले नाव में बैठे, हम अगर दूसरी में बैठे तो जब भी डूबेंगे, अगर राज्य महाराज जी वाली हृदय रूपी नाव में बैठे तो हम तर जाएंगे। तो एक कोई तो एक पैर एक कोई लो ना, एक दूसरे पैर को हटा दो, क्यों छोड़ पकड़ रहे हो भाई। रह बस जी, अब तो यही राज्य। भी ना रहो ना इसमें, महाराज जी कह रहे हैं घर में ही रहिए, अंतर में कीजिए वास, एक नाव पर पैर रखो, दो पे क्यों रख रहे हो। इसको तो कर्तव्य समझ के, बस जैसे जी, अब तो यही। कल भी प्रसंग में आते, इसको तो कर्तव्य समझ कर करना है बस, लिप्त नहीं होना हाँ चाहिए। जी, कभी कभी तो बहुत लगा, कभी कभी तो बहुत लगा है सच्ची, ऐसा भी हो कि तू भाग जा, ऐसा भी हो, मैं झूठ नहीं बोलने की आत्माओं से, अगर ऐसा भी हो तू फरार होला, भाग जा बस। लेकिन बाहर और भी बड़ी माया है, सोचे ना कि बाहर माया नहीं है, माया हर जगह है, घर में छोटी है तो बाहर मोटी है। हाँ, यो भी फिर यो भी सोचना पड़ा है, क्या करें। घर में तुम्हें ध्यान चितवने का भी समय मिला, लेकिन बाहर कहीं रहने का ठिकाना होगा ना, कुछ होगा, तो बाहर और भी बड़ी माया है। जाकर देखो सही, महाराज जी की बीतक से ही देख लो। अपने महाराज जी, अपने तुम लोग महाराज जी साथी में कितना करा, कितना आवा उन्होंने, कितना करा, कितनी रोना खाना तक नहीं मिला, तुम तो देखो हमारे लिए ये कमाई करके गए, जैसे एक बाप बच्चों के लिए कमाई करके रख जा, हमारे सतगुरु हमारे लिए सब कुछ करके रख के गए, अब हम इसे खा रहे, फिर भी नहीं इसमें इतना, तो बस एक जी बात कुछ नहीं बताइए, है कहने। जिस बच्चे से कमाया ना खाया जा रहा हो, तो वो कमा कर खा लेगा, विचार की। हाँ जी, ये भी सही है, हमें तो सतगुरु महाराज जी दे रहे हैं। खा रहे हैं ना,
इतना भी पचा लेना तो वो भी महाराज जी कह रहे कि उसमें भी तुम्हारा शुक्राना मैं करूं, अगर तुम मेरा दिया हुआ इतना भी पचा लो। कमाने की तो बात दूर की रे सुंदर साथ जी, है ना, जैसे जाए भी जी हाँ, जो महाराज जी की मेरा है, जिस मरे रख रहे महाराज जी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए सुंदर साथ जी। जिस घर में जन्मे और पनपे छोड़, भगत पल में अंतर से अंतर्यामी का दूर संबंध मिलावन को। चौपाई का भाव बताओ। इस चौपाई का भाव बताओ सुंदर साथ जी। जिस घर में जन्मे और पन छोड़ बगे उसको एक पल, अंतर से अंतर्यामी का धुर संबंध मिला। हाँ जी, प्रणाम जी। जब अंतर मन से अंतर आत्मा आत्मा के उचाटी लगी कि चल भाग ले यहाँ से, तो अब उसे अपने प्रीतम से ही मिलना था ना। तो अब ये माया घर गृहस्थी परिवार बच्चे ये भले ही रास्ते में आ रहे थे, मतलब महाराज जी ने देखा भी अपने घर को, क्योंकि हर यादें जुड़ी हुई थी हर कोने से उनकी, किस किस तरह उनके पिताजी माताजी किस किस तरह लाड़ लड़ाव थे, मतलब हर चीज अपनी याद आवा उस टाइम पे। जब हम घर छोड़ के चले आए कि एक नजर देख ले सबको, फिर पता नहीं कब देखने को मिलेगा। तो इसी तरह ही होना है, लेकिन अंतरात्मा से तो लग रही थी राज्य से मिलने की। तो फिर ये तो नहीं आड़ सकी ना माया। जी तो जब प्रीतम से यहाँ का संसार भी है, जब किसी को किसी से लगन लग जा तो वो कुछ नहीं देखते फिर पीछे की क्या है क्या नहीं, तेरे माँ बाप कौन है क्या है, भागला छोड़ कर, भले ही बाद में कुछ भी होता रहो। अब उनके साथ तो राजी महाराज थे ना, हमें कहाँ उन्हें भटकने देते। प्रणाम जी, हो सके बोलने की। चलिए बोली सखी के विचारों सुनते बोली सखी जी आप जी से तो संबंधित है, प्रसंग जैसे कि महाराज जी के अंदर साक्षात धाम धनी थे। तो देखो महाराज जी ने जन्म भी लिया वहां पे, और जी पले भी बड़े भी हुए, और जब आत्मा का बल है तो मतलब परम धाम में परमात्मा की ओर ही अपनी दृष्टि डाली, तो दृढ़ विश्वास होकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, छोड़कर चले गए। क्यों चले? प्रणाम जी। परमात्मा की खोज, प्रणाम। अपनी अंतर से अंतर्यामी का धुर संबंध मिलाना। धुर का मतलब होता है अखंड, अटूट। हाँ, हाँ, अटूट। जो हमारी आत्मा का संबंध धनी से, उस अटूट संबंध को पुनः मिलाने, टूटा नहीं वो, बस केवल तीर के साथ हाँ, लगता ही वो धूमिल हो गया। तो अपने उस संबंध को एक रिन्यू करने के लिए अपने घर से निकल, माया का घर, जिस घर में तन को जन्म हुआ पनपा, उसको एक पल में छोड़ दिया जब आत्मा ने बल लिया। तो ये होता है सुंदर साथ जी। अखंड संबंध में ये बल होता है कि जो टूटने वाले संबंध होते हैं उनको आत्मा कितनी जल्दी छोड़ देती है, जब आत्मा प्रबल होती है। और जब जीव प्रबल होता है तो वो आत्मा के संबंध को छोड़ देता है, देह के संबंध को। तो यहाँ महाराज जी के आत्मबल को देखो कि क्यों कहा जिनमें जन्म और पल पे, क्योंकि जैसे भी प्रवृत्ति ने बताया उससे हमारी यादें जुड़ी रहती है। बहुत मुश्किल होता है छोड़। देखो ये कल्पना करके देखो कि मैं इस घर से चली जाऊं, जिस घर में रह रही हूँ इस घर से मैं चली जाऊं, तो सोचेंगे कहाँ रहूंगी, कितनी याद आएगी। जिस घर में छोटा सा बच्चा भी हो, पत्नी भी हो, है ना, उसको छोड़कर जा रहे हो। और ये नहीं कि एक दो दिन के लिए, पता नहीं कि कब कब लौट कर भी आए या ना आए। तो कितना साहस जी चाहिए। कृष्ण जी का भी तो है जी जैसा कृष्ण जी का भी आता है ना, कि वो भी निर्मोही थे कितने, मतलब अपनी माता का सबका प्यार छोड़ के, गांव वालों का सबका छोड़ के चले गए थे। तो मथुरा, तो इसलिए ये भी इनको भी निर्मोही बनना पड़ा, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मिलन होना था, अपनी परलौकिक यात्रा करनी थी। तो इसलिए इनकी अपनी आत्मा को शुद्ध, क्योंकि अपना हमारा हृदय शुद्ध होगा तभी तो सतगुरु महाराज को बिठाएंगे, अपने अंदर की अशुद्धियां निकाल लेंगे तभी तो बिठाएंगे उनको। जी जी। तो ये मोह का बंधन टूट जाता है प्रेम के साथ। तो निर्मोही ये गुण है या अवगुण है सुंदर सा? निर्मोही
नहीं, ये तो गुण ही हुआ जी, अब गुण नहीं हुआ। हम निर्मोही होंगे तभी तो घर से हटेंगे माया से। बिल्कुल, मोह का हटना निर्मोही। अंतर में प्रेम है, ये नहीं हाँ प्रेम नहीं, प्रेम हाँ है, हाँ लेकिन मोह नहीं है, मोह माया का गुण है। हाँ, मोह नहीं है, मोह से निर्मोह, बिना मोह के होना, मतलब मोह मोहग्रस्त। बिल्कुल। हाँ मुंह ये मराएंगे तो भागेंगे, फिर मुंह मराएंगे तो फिर तो कहना राज जी महाराज या तो हंस के छोड़ दो, फिर रो कभी छूटोगे। ये तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, रो रो कर छोड़ना छोड़ना। बच्चा भूले जो मतलब चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाए। चलिए सुनो। जी म्यूट करके